अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं सुबह नाश्ते में बनाने लगी हूँ लैम और साथ में पराठा। तो ये देखो मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी प्याज कट कर लिए हैं मैंने। अब मैं टमाटर इसे कट करूँगी। तो मुझे था जल्दी जल्दी मैं लैम का मसाला वगैरह रेडी कर लूँ, रेडी करके उसको रख दूँ, पर क्योंकि हस्बैंड ने भी फिर ना काम पे जाना था। तो जो ज़ाहिर सी बात है जल्दी जल्दी से करूँगी तो काम जल्दी हो जाएगा। अब मैं टमाटर काटने लगी हूँ। टमाटर भी मैंने बड़े बड़े से काट लिए हैं। और ये सब्ज़ मिर्चें भी ऐसे मैं बड़ी बड़ी करके काट लूँगी, क्योंकि मैंने प्रेशर लगाना है इसको, तो वो प्रेशर में हर चीज़ तो वो वैसे ही गल जाएगी उसमें ही ना। तो जल्दी जल्दी से मैं इनको रेडी करती हूँ और फिर मैं ये रखूँगी ऊपर, इसको जल्दी जल्दी से लैम का मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ। हाँ जी, तो देखिए जी मैं सब्ज़ मिर्च के भी कट बड़े-बड़े लगा रही हूँ कि बस ठीक है, ऐसे ही चलता है आज, कोई बात नहीं। कभी-कभी जब जल्दी हो ना तो ऐसे भी कर लेते हैं। मैं लैम जो है वो 2 तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये वाला तरीका जो है ये इससे लैम बहुत मज़े का बनता है। कभी आप भी ट्राई करके देखना है कि ये वाला जो तरीका है ना, इससे लैम इतना मज़े का बनता है ना। ये देखिए अब मैंने ऑयल डाल दिया और अब मैं प्याज़ इसमें डाल रही हूँ। डाल के तो ये कि थोड़े से ब्राउन कर लिए हैं, और ये मैंने लहसुन, अदरक और टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी डाल दिए हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं पहले ही बना के रखती हूँ, 1 मंथ का बना के रख लेती होती हूँ। बच्चों के साथ ये होता है कि चले ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, ये कर लें तो अच्छी बात है। चलें निकाला और डाल लिया इसमें। अब ये देखिए मैं इसमें लैम डालने लगी हूँ। तो लैम मैं इसमें डाल के ना तो अच्छी तरह से इसकी बुनाई करूँगी। तो जब इसके ये अच्छी तरह से भुन जाएगा ना तो इसमें मैं पानी थोड़ा-सा ऐड करूँगी। एक ही बॉल डालूँगी, छोटा-सा बॉल है जो मैं इसमें ना पानी का डालूँगी। वो इसलिए कि प्रेशर लगाना है, तो वो प्रेशर में तो वो जल्दी हो जाता है ना लैम। तो एक ही बॉल डाल दूँगी मैं इसमें। तो ये देखिए मैं एक बॉल डालने लगी हूँ पानी का। जब मैं ये नया-नया इधर प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने लगी थी ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे करने नहीं थे देते, कहते थे बहुत डेंजरस होता है, तो बच्चे घर में होते हैं, आपने यूज़ नहीं करना, अगर करती हो तो बच्चों को लिविंग में रहने देना। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं तो वैसे अम्मी के घर भी ये यूज़ करती थी, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था ना तो वो बहुत डरते हैं ऐसी चीज़ों से। वो कहते थे ये नहीं, आपने नहीं इसे ना इस्तेमाल करना। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं पहले भी इस्तेमाल करती रही हूँ, ये देखिए मैंने अब डाँप दिया है। तो जो चीज़ आप पहले इस्तेमाल करते हो जब दोबारा करने लगे तो इतना ही ये है कि केयर माँगता है। आप केयर कर ले तो इसका कोई मसला नहीं है। अब ये मैं लैम रख दिया तो जल्दी-जल्दी से मैं ना ये सब्ज़ धनिया काट रही हूँ कि जैसे ही लैम तैयार होगा तो मैं उसके ऊपर डाल दूँ। ये देखिए अब मैंने योगर्ट भी डाल दिया। योगर्ट मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने वो चटनी वग़ैरह का बनाया हुआ था, लेकिन वो किसी ने खाया ही ना। तो इसमें पुदीना और वो हरा धनिया था, तो वो भी मैंने ऐसे ही ये योगर्ट डाल दिया है। तो ये डाल के तो इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तो जब ये छोड़ने लगे ना, ऑयल छोड़ने लगे, तो समझो आपकी ना कुकिंग जो है लैम्प वो आपका रेडी हो गया है। तो ये देखिए अब रेडी हो गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है ना लैम्प का। तो इसी पॉइंट पे ये भूनने वाले जितना आप सालन को भूनेंगे ना उतना ये मज़े का बनेगा। फिर इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, और ये सूखा धनिया, जो सूखा धनिया मैं अपनी सारी कुकिंग में सूखा धनिया लाज़मी डालती हूँ। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है, अच्छा लगता है ना हांडी में, तो मज़े का लगता है। ये देखिए कुकिंग तैयार है जी, सुबह-सुबह नाश्ते में। अब मैं इसके बाद ये पराठे बनाने लगी थी, पराठे मैं बाल वाले बनाने लगी थी। तो जब ये मैंने बनाए ना, ये जब पाकिस्तान होते थे ना, तो जब लैम वगैरह बनता था तो इसके साथ पराठा बहुत मज़े का लगता है सुबह नाश्ते में। तो मैंने कहा चलें आज पाकिस्तान की यादें ताज़ा करते हैं। तो ये मैंने बनाया वो पराठा बना लिया है, तो अब मैं खाने लगी थी। फिर इसके बाद मैंने केटल वाली चाय बनाई अपने और हस्बैंड के लिए। तो देसी चाय मैं पीती ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत कम पीती हूँ। तो यही ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले जब मैंने देसी से इस पे आना था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी थी केटल वाली चाय पीना ना, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बंदा आदी हो जाता है। अब मुझे जब मैं देसी बना के पीती हूँ, मुझे उसका मज़ा नहीं आता। पहले मुझे इसका मज़ा नहीं था आता। यही है कि जो भी आपने ट्राई करना हो, पहले उसका आदी होना पड़ता है आपको। आहिस्ता-आहिस्ता स्लो-स्लो बंदा आदी होता है हर चीज़ का। तो अब मैं मतलब इसका आदी हो गई हूँ ना, तो अब मैं देसी पीऊँगी भी तो मेरा दिल नहीं करता पीने को ना।
तो वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये हाँ, मैं देसी पीती ज़रूर कभी का, वो भी गुड़ वाली। तो ये देखें, ये मेरा बेटा ना खुद माशाल्लाह से उठा के ना फीड रहा गया, अपना भी और अपनी बहन का, तो कह रहा है कि मम्मा मुझे दूध डाल के दे दो। खुद वो ना डाइनिंग टेबल की चेयर रखता है और फिर ला के तो फ्रिज के पास ही उसने ये रख देने होते हैं फीडर ला के, कि मुझे मम्मा जल्दी से दूध दे दो। तो अब मैं उसमें दूध डाल रही हूँ कि चले मेरा बेटा मांग रहा है तो मैं दे दूँ। ये देखें, ये ट्रेजेडी तो लाजमी होनी होती है, कभी चूल्हे पे होगी, कभी इधर टॉप पे हो गई। फिर इसके बाद नाश्ता वगैरह करवा के तो ख़ुद भी किया, बच्चों को भी करवाया सारा कुछ। तो फिर अब मैंने कहा चले जल्दी से ना किचन वगैरह की सफाई कर लूँ, और मैं अब ये चूल्हा साफ़ करने लगी हूँ। तो चूल्हा तो एवरी डे ही साफ़ होता है, एवरी डे क्या, जितनी दफ़ा आप चूल्हे पे कुछ बनाते हैं उतनी दफ़ा ही साफ़ करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि जितनी दफ़ा भी आप साफ़ करें फिर आपको इतना गंदगी नहीं मतलब फ़ील होती ना। तो सफाई रखें ना तो घर बहुत अच्छा लगता है। फिर आ गई जी डाइनिंग टेबल की बारी, मैंने कहा चलें जी इसे भी साफ़ करते हैं, आज ये भी आपको भी साफ़ करें। तो फिर मैं इसे साफ़ करने लग गई, तो करके मैं हटी हूँ। तो फिर मेरी एक ये आदत है कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना, चाहे मैं सुबह को करूँ या शाम को करूँ, तो मैंने कैंडल लाजमी उसके बाद जलानी होती है। जो जो भी घर में स्मेल वगैरह हो फूड की, तो वो ये कैंडल ले लेती है। हाँ जी, तो मैंने कहा चले थोड़ा-सा ये भी शूट कर लूँ, तो शूट करके फिर मैं अगले देखती हूँ। अब जी मेरा किचन माशाल्लाह से डन हो गया है। मैंने जब बंदा किचन साफ़ कर लेता है ना, तो इतनी खुशी होती है ना कि बहुत ज़्यादा दिल करता है कि ऐसा लगता है जैसे सारे ही काम फिनिश हो गए हों। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ ना। तो अब ये आ गई है शू रैक की बारी। ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसे ना मैं साफ़ करती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी आज आपको भी साफ़ कर ही देती हूँ। मैंने काम जो है ना डिवाइड किए होते हैं ना, मैं सारे एक दफ़ा ही नहीं करती। ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो फिर मैं एक दफ़ा नहीं कर सकती, तो मैं थोड़े-थोड़े करके काम जो है ना वो डिवाइड कर लेती होती हूँ। फिर खुद भी आराम रहता है और चले बच्चों को भी टाइम दिया जाता है। तो ये मैंने अब सारे जूते निकाल दिए हैं बाहर, और मैं स्प्रे लगा के इसे साफ़ करने लगी हूँ। बाहर से ना गीले हुए पाँव आते हैं, तो जूतों के साथ पानी वगैरह आ जाता है या मिट्टी थोड़ी सी आती है, तो फिर वो मैं इसमें ही रख लेती हूँ, मतलब इसे साफ़ कर देती हूँ ना। तो सॉरी ये बार-बार मुझे जो बोलना पड़ रहा है ना, ऐसे कोई बात नहीं, मैं बच्चों वाली हूँ, बच्चों वालों के साथ ऐसा ज़रूर होता है ना। तो ये देखिए अब मैंने सफाई कर ली है। मैं अपने बेटे की आपको मज़े की बात बताऊँ, एक दिन मैं नमाज़ पढ़ने चली गई ऊपर, जब हाँ, मैं वापस आई हूँ तो उसने ये सारे शू रैक से जूते निकाल के किचन में फेंके हुए। अल्लाह! मैंने कहा ये आपने क्या कर दिया है? तो फिर मैंने ना इसकी पिक बनाई और इसके डैडी को सेंड की। मैंने कहा ये देखो इसने क्या किया। फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ऊपर पकड़ा, जूते ला के शू रैक में रखे, ऊपर पकड़ा, सफाई की, और फिर मैंने स्टीमर के साथ स्टीम किया सारा ना फ्लोर वगैरह। मैंने कहा सारे जर्म्स अंदर आ गए होंगे। फिर मैंने साफ़ किया, मैंने कहा चलें ये इधर से ऊपर से भी सारा साफ़ वगैरह कर दें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। तो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा, और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के कमेंट लाज़मी कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। और अपना भी ख़्याल रखना, और मुझे रखना दुआओं में याद। तो यही है आज की वीडियो, और कमेंट, शेयर और लाइक लाज़मी करना, और अपने प्यारों का ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय।